अरे क्या जरूरत है तुम लोग ये जो है ना ये सब चले चले अरे भाई हो गया भाई कहा है तुम लोग ये सब इसके लिए तुम लोग जरूरी है ना आया है चलिए अच्छा आप ही का फोन था हाँ जी दो रात अंबिकापुर में हो गई और यहाँ से सीएम चलिए अंदर चलिए चलिए अरे मिठाई इधर है नारे तकबीर नारे तकबीर अलीम भैया तो पकड़ो अंदर ही है अंदर ही देख लो चलो चलो थोड़ा अंदर चलिए
आ चुके हैं, मदरसा में पहुंच चुके हैं। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप आज अपनी कुर्सियों पर बैठें, जिससे ये बहुत जल्द हम प्रोग्राम चालू करें। साथ रहना, साथ कर लो। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। जो भी हजरात अभी तक खड़े हैं, गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। जो हजरात बरामदे में बैठे हुए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो शामियाने में आ जाएं। और जो हजरात बाहर गेट पर अभी भी खड़े हैं, गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अंदर आ जाएं, शामियाने में बैठ जाएं। जो हजरात बरामदे में बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाएं, इधर शामियाने में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, जिस गाड़ी का हम सबको आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो लम्हा, वो घड़ी आ गई हमारे बीच। मेहमान खुसूसी तो अब कल काम हो पाएगा, आज होगा ना। मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक आली जनाब इज्जतमार जनाब अफजार अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब इज्जतमार हाजी सलीम असरफी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और उनके साथ हमारे अपने हम सबके साथ में कदमों से कदम मिला के चलने वाले युवा जनाब राजेंद्र पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक चीज की आपको जानकारी देता हूं और माफी के साथ कि आज जोहर की नमाज 1:45 बजे अजान होगी और 2 बजे जमात होगी। इसका आप ख्याल रखें। आज जोहर की जमात अजान 1:45 बजे और जमात 2 बजे होगी। अगर इसके लिए आपको कोई तकलीफ हो रही है तो उसके लिए हम सभी यहाँ के अराकीन दारुल उलूम आपसे माफी के तलबगार हैं और
इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि आप हमको माफ कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना भाई। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज की इस यादगार मजलिस में आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। हाज़रीन, यह एक तवारीखी मौका है जिसे ज़माने तक दारुल उलूम हिज़बिया से जुड़े हुए सारे कोरबा शहर कोरबा जिला के लोग हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह तबारक तआला का बेइंतहा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में दारुल उलूम रिज़विया के उन मासूम बच्चों को जिन्होंने बरसा बरस से न जाने कितनी आरज़ुएं मिन्नतें दुआएं की कि परवरदिगार आलम वो दिन आए जब मदरसा का निज़ाम एक वाकई निज़ाम हो, जब मदरसा के उन मासूम बच्चों की फरियादों को सुनी जाए, उनकी मुश्किलों को आसान किया जाए। अल्लाह तबारक तआला ने इनकी दुआओं को कबूल किया और नतीजतन आप हजरात यहाँ आज इस मजलिस में हाजिर हैं उन बच्चों को ये कहने के लिए कि स्कूल मदरसे के बच्चों, तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे मुस्तक़बिल की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी सारी परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है।
कल के देश के रहनुमा बनोगे, वतन की खिदमत करोगे, वतन के लिए कुर्बानी देने पर कहीं किसी भी कौम से तुम कहीं पीछे नहीं रहोगे। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बस चंद लम्हे का और इंतजार है। हमारे मेहमान ख़ुसूसी यूं तो बहुत सारे हाजिर हो चुके हैं, लेकिन इस मजलिस के आज की इस महफिल पे सभापति माननीय कलेक्टर साहब चल चुके हैं अपने घर से। कुछ ऐसी, चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ऐसे वजूहात होते हैं कि इंसान चाहते हुए भी मजबूर हो जाता है, और उनके आने में बस अब चंद लम्हा, मिनटों की बात भी नहीं है, चंद लम्हों की बात है। और उसके बाद आज का ये तारीखी मजलिस की शुरुआत इंशाअल्लाह तबारक ताला शुरू हो जाएगी। मैं इससे कबल ये बता दूं कि ये मदरसा दारुल उलूम रिज़विया लगभग 45 साल कबल एसीसीएल की जमीन थी, एसीसीएल के मजदूरों के बच्चों के तालीम के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले मैं जनाब हाजी अखलाक साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे सारे मेहमान ख़ुसूसी को बराए करम मंच पर लाने की ज़हमत के बारे में। हाँ लाइट गई, आ जाएगी, आ जाएगी, आ गई। मैं जनाब हाजी अखलाक अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ, हाजी अखलाक खान साहब सारे हमारे मेहमान ख़ुसूसी को मंच पर लाने की तकलीफ रवाना करें। और अब वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए
ग्लूकोशी, मालार्पण या गार्ड ब्रेंडिंग का रस्म अदा किया जाएगा। और इसके लिए आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद अफजाल साहब हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं। आप ऑल इंडिया कि आप आइए हमारे बीच, बेताबी है सुनने की एक ऐसे मसीहा की जिसने हर मुश्किल वक्त पर हमें कलेजे से लगाया, हमें कुफत अता किया। आप कलेक्टर हैं, ये तो सरकारी ओहदा है, लेकिन कलेक्टर से भी बड़ा कोई ओहदा होता है जो दिल के अंदर होता है, वो है RPS त्यागी साहब के लिए। और आज इस मस्जिद के अंदर, इस मदरसे के अंदर आप जो एक ताई देख रहे हैं, जो नतीजा सामने नजर आ रहा है, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी शख्स ने अपनी मेहनत, अपनी तवज्जो, अपनी लज्जत, अपने जज्बात को लगाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ RPS त्यागी साहब। और मेरी कलम ने मुझे मजबूर किया कि तो एक शेर में त्यागी साहब के हुजूर पेश करूं कि बहुत मुश्किल था त्यागी साहब, बहुत मुश्किल था, उलझे डोर को सुलझा दिया तुमने। बहुत मुश्किल था, उलझे डोर को सुलझा दिया तुमने, भटक जो हम गए थे रास्ता दिखला दिया तुमने। और इन बच्चों की तरफ से देखिए कि दुआ लेते रहो तुम सदा। मैं त्यागी साहब को कह रहा हूं बच्चों की तरफ से कि दुआ लेते रहो तुम सदा मासूम बच्चों की, दुआ लेते रहो अब तुम सदा मासूम बच्चों की, कि इन बच्चों को मंजिल का पता बतला दिया तुमने, इन बच्चों को मंजिल का पता बतला दिया मैंने। मेरी जुबान वहां तक नहीं पहुंच सकती है जहां तक मैं इनके खिदमत, इनके दर्द, इनकी मोहब्बत को जो मैंने महसूस किया है बयान कर सकूं। इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा और अर्ज करूंगा जनाब हुजूर त्यागी साहब से कि आपके आशीष वचन के लिए हम प्यासे हैं। तो इस तशनगी को आपके सिवा कौन बुझा सकता है? आप कलेक्टर कम हमदर्द ज्यादा हैं त्यागी साहब। कलेक्टर साहब जिंदाबाद, कलेक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सबसे पहले गुजारिश ये है कि मेरा वक्त जो है तुरंत कर गया। नमाज का बताया था कि 2:15 बजे हो जाएगा, तो बहुत कम समय है। फिर भी मैं बहुत जल्दी अपनी बात को कहना चाहूँगा। दिल की बात ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो पाएगी, फिर मैं अर्जी लगा के जाऊँगा यहाँ पर, मुझे फिर बुलाया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम मोर्चा के जनाब मोहम्मद अफजाल जी, जिनको बड़े शिक्षक के साथ अभी सुना और वो दिल से बोले। छत्तीसगढ़ वक्फ पार्टी के चेयरमैन जनाब अशरफ अली जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब आलिम पांडे जी, बहुत सारे सभी लोगों के मैं नाम जानता हूँ। क्योंकि समय कम है, मैं पूरे मंच को सलाम करता हूँ। पूरे जो अपने अजीज यहाँ सामने बैठे हैं इस मदरसे में, सभी को सलाम करता हूँ। और जो प्यारे बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद जो है रहेगा। मैं अभी जनाब अफजाल जी को सुन रहा था, उन्होंने दिल से ऐसी हकीकत बयां की यहाँ पर जो शायद इतिहास के पन्नों में दब गई होगी, लेकिन आज ताजा हो गई। मुल्क का बंटवारा कैसे हुआ, कौन कौन जिम्मेदार हैं, बेहिचक दिल से आवाज। और बहुत अच्छा लग रहा था। और उन्होंने ये भी
उन्होंने क्या हिदायत दी, पक्का मोमिन बनने के लिए कौन सी 3 शर्तें थी, वो भी उन्होंने बताई। कुरान शरीफ पढ़ना हर मुसलमान का जो है मूल धर्म है। जब तक वो नहीं पढ़ेगा मोमिन कहलाने का हकदार नहीं होगा। सच्चे कहे दिल से बताएं, यहाँ जितने शख्स बैठे हैं कितनों के घरों में कुरान शरीफ है? हाथ उठाए, कितनों के घर में कुरान शरीफ है? चलो मुझे खुशी है 100% हाथ नहीं उठे, यहाँ 100% हाथ उठने चाहिए थे, यहाँ एक भी नागा नहीं होनी चाहिए थी। मेरे घर में कुरान शरीफ है और जब तक मैं 2-4 आयतें नहीं पढ़ लेता मुझे नींद नहीं आती। ये मेरी कंडीशन है, चाहे रात के 2 बज जाए 3 बज जाए, जब तक मैं 2-3 आयतें नहीं पढ़ूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तभी सोऊंगा। तो मैं थोड़ा सा, मुझे माफ करेंगे, मैं उधर ध्यान दूंगा कि पक्का मोमिन बनने के लिए जो कुरान शरीफ में बताया गया है कि आपको रोजाना कोई नागा नहीं करना, 5 मरतबा नमाज अदा करना। 5 मरतबा, एक ऐसे नहीं कि आपने जुम्मे से जुम्मे की कर ली, कोई बात सुनवाई नहीं होगी, डेली 5 मरतबा आपको करनी, कोई नागा नहीं। साल में एक बार रमजान का पाक रमजान का महीना आता है, आपको 30 के 30 चांद को देख के तय होते हैं, पूरे रोजे रखने हैं, पहला और आखिरी नहीं। ये सब कट शॉट जो है ये दुनिया में नहीं चलेगा। अल्लाह ताला के यहाँ पर ये कट शॉट नहीं है, वहां रास्ता जो है बिल्कुल साफ है, सीधा रास्ता है, उन्होंने लिखा है। कुरान शरीफ की पहली सूरह जो है सूरह फतिहा में 5वीं आयत में लिखा है, सीधे रास्ते पे चलाओ। तिरछा नहीं मांगा हमने, सीधा रास्ता, 5वीं आयत है। पहली आयत जो है, पहली आयत हर सूरह का शुरुआत ही कैसे हुआ? शुरुआत कुरान शरीफ में आपने इतने सारे हाथ उठाए, हर सूरह का शुरुआत हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान शुरुआत खुदा की हासिल नासिल करते हैं, उनके नाम का शुरू कर रहा हूं। कैसे खुदा है मेरे, बड़े रहमत वाले, ये यहां से शुरू हुआ है, हर सूरह में ऊपर लिखा है। और ये कुरान की आयत है, किसी सूरह का जुज हिस्सा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान हर सूरह के शुरू में लिख दिया गया है, और वो किसी सूरह का जुज नहीं है, बल्कि कुरान शरीफ पाक, कुरान शरीफ आसमानी किताब की, किताब-ए-उल्लाह की, रब की वाणी जो है, किताब-ए-उल्लाह कुरान शरीफ पे ऐसी नहीं कि आपने लिख दी, मैंने लिख दी, उसने लिख दी, ये रब की वाणी है, अल्लाह की वाणी है। तो उसको पढ़ना हर मोमिन का पक्का धर्म है। आप जीवन में एक मर्तबा जो है मक्का मदीना जाएंगे, हज करेंगे, आपको अपनी हलाल की कमाई का एक पक्का हिस्सा तय कर दिया, वो ज़कात के रूप में देना होगा। इतना सब करने के बाद में, इतने कलमे पढ़ने के बाद में भी कुरान शरीफ में ये हिदायत दी गई है, तब भी पक्का मोमिन बनने में शंका होगी यदि ईमान नहीं होगा। ईमान हासिल करना जरूरी है, ये सब कुछ होने के बाद भी। और ईमान हासिल कब होगा? कब होगा ईमान हासिल? जब दिल से तस्दीक होगी और जुबान से इकरार होगा। आपकी तस्दीक नहीं मानी अल्लाह ताला ने, आग झूठा हो सकती है, आप मुझे ये देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इनमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आपकी तस्दीक नहीं है। दिल से तस्दीक हो, जुबान से इकरार हो, तब ईमान हासिल हो, पक्का मोमिन बन जाएंगे। ये सब कुरान शरीफ में लिखा हुआ। रोज़ी सज़ा का मालिक है, अंतिम दिन का मालिक है। सूरह बकरा में 7 आयतें हैं, 7 आयतें हैं और 27 कलमे हैं, 140 हरफ है पहली सूरह में। ये मुझे याद हो सकता है तो पक्के मुसलमान को क्यों नहीं याद हो सकता? कोई गुंजाइश शक की नहीं छोड़ी है कुरान शरीफ में। सूरह बकरा
की दूसरी आयत में लिख दिया गया है कि कोई शक की गुंजाइश नहीं है इस किताब में, कोई हरफ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने की, कोई नुक्ता लगाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये रब की वाणी है, इंसान की वाणी नहीं है। ऐसी किताब उसको चैन में उतारो, अपने जमीन में उतारो, तब आई अफजाल को तरीके से दिल से बोलो, तभी बोल पाओगे, नहीं तो हिचकिचाते रहोगे, डरते रहोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सच्चे तरीके से वही बोलेगा जिसके चैन में कुरान शरीफ उतर जाएगी। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस बात किताब को अपनी रखिए, घर में पढ़िए, इसको अलमारियों की जीनत बना के मत रखिए। जो आज में मुसलमान ने काम कर रखा है, अलमारी की जीनत में हमारी कुरान शरीफ को रख दिया है, और वो जुम्मे का रोजा रख रहा है, जुम्मे की नमाज अदा कर रहा है, और सब का छोट हमारे भाई लोग कर रहे हैं। मेरा इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, और बहुत सारी बात जो है बताने की कहने की थी, चूंकि बार बार जो है ऐलान हो रहा है नमाज का, इसलिए मैं अपनी जुबान को यहीं पर रोकना चाहूंगा। फिर कभी डिटेल से मेरे मन में बहुत सारे भाव आ गए, उठ गए, लेकिन समय ने रोक दिया, तो मैं फिर आपसे तफसील के साथ में पूरे डिटेल में मैं गुजारिश करूंगा सबसे और बातचीत करूंगा। आज मैं जो नई कमेटी चुनी है मुन्ना खां के ऊपर और उनके मेंबरान के ऊपर जो जिम्मेदारी दी है समाज ने पूरे सब चुनाव को भूलते हुए, देखिए चुनाव एक प्रक्रिया थी, वो वही खत्म हो गई है। अब पूरी कौम सामने है, मदरसा सामने है, और जो हमारे भाई अफजाल जी ने बताया है, बिना तालीम के कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती। तालीम सबसे पहले है, तालीम है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो वतन है। तो पहले तालीम, फिर जिंदगी, फिर वतन। तालीम जरूरी है, ये काम मदरसे का होगा, कोई फर्क नहीं होगा किसने वोट दिया हमको, किस भाई ने, किसने नहीं दिया, सब हमारे लिए बराबर है। खुले दिल से, बड़े उदार दिल से मदरसे का स्वरूप बदलना चाहिए, और एक मिसाल कायम होनी चाहिए इस मदरसे की। कानून जिसमें यह मदरसा कोरबा एक मिसाल कायम करे, ताकि हमारे अफजाल भाईजान जो है अगली मरतबा जब आए तो कोरबा का उदाहरण जो है ये दिल्ली जाके दें, जामा मस्जिद में जब ये तकरीर करे तो वहां बोले मैं कोरबा में ये चीज कहा था, कोरबा में ये तब्दील हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा अच्छा काम जो है मुन्ना खां, भाई मुन्ना खां की कमेटी करेगी, मुझे दिल से इस बात का यकीन है। और यहाँ हम मस्जिद सामने है, सब कुछ है, यहाँ खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, खड़े होकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, दिलों पूरे जहन के साथ मौजूद कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे, उत्थान करेंगे, और एक नई पिक्चर यहाँ से जारी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान इस देश का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है, बराबर का नागरिक है, उसको अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल भारत का नागरिक है। शान शक्ल के साथ जीने का अधिकार है, इज्जत के साथ रहने का अधिकार है, उसको कोई फर्क नहीं आना चाहिए, करने और कथनी में कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। इस बात के साथ मैं आगे बढ़े, और एक और दो बात कह के मैं अपनी बात को रोक दूंगा, इस पर क्योंकि समय खत्म हो गया है। कुरान शरीफ में ये लिखा है कि जो सूरह फतह को जो शख्स 100 मरतबा पढ़ेगा, जो शख्स 100 मरतबा पढ़ेगा सूरह फतह को, अल्लाह ताला उसकी दुआ डायरेक्ट कबूल करेगा। कोई बीच का मीडियम नहीं है, आप घर में देख लीजिए इस बात का, सब कुछ वही है। सारे आलम है, दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाला है, हम आप लगते कहाँ भाई? तो बहुत अच्छी तरीके से उसकी कृपा महान सब आपको हासिल है। मिलजुल के अच्छा काम करें, एक रास्ता बनाए, इन्हीं के साथ में मैं सबको फिर सलाम करता हूँ। पूरी सब जितने यहाँ पर आए हैं और जो हमारे मेहमान आए हैं उनका मैं दिल से गुजारिश है। और ये शपथ लेने का काम है निगरान कमेटी के हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी करके आ जाएंगे।
जनाब अनाज कारी सैयद सबीर अहमद अशरफी, जनाब हाफिज सैयद अख्तर रजा मुराबाद, जनाब एहसान खान साहब पुरानी बस्ती, जनाब इकबाल खान कपूरा, जनाब नसीम अख्तर साहब मालको, जनाब मकबूल खान साहब एसआई पुलिस सेवानिवृत्त, जनाब इमानुद्दीन साहब कुशमुंडा, जनाब अहमद खान मोहबिरा, जनाब मंसूरी खान दीपका, जनाब मोबिन खान साहब पार्टी मोगरा, जनाब याशीन साहब ओमपुर रजगामार और मदरसा दारुल उलूम रिजविया जामिया कमेटी के ये सदर हैं जनाब मुन्ना खान साहब, हाजिर हो जाए साहब जल्दी जल्दी, जनाब वालिद वाहिद अली साहब नायब सदर, जनाब अब्दुल रज़ाक मेमन साहब नायब सदर, जनाब बशीर खान साहब नायब सदर, जनाब जावेद कुरैशी साहब नायब सदर, जनाब तुफैल अहमद साहब नायब सदर, जनाब हलीम शेख साहब सचिव, जनाब महबूब खान साहब नायब सचिव, जनाब सैयद खान साहब नायब सचिव, जनाब मुर्तजा अंसारी साहब नायब सचिव, जनाब बरकत खान साहब खजांची, जनाब आफ्ताब नायब खजांची, जनाब शमी इमाम प्रवक्ता, जनाब मोहम्मद रफी मेमन साहब प्रवक्ता, जनाब यासीन मेमन साहब कानूनी सलाहकार, जनाब उस्मान खान साहब सदस्य, जनाब अमीन शेखानी साहब सदस्य, जनाब यूसुफ कुरैशी सदस्य, जनाब उस्मान खान सदस्य, जनाब फिरोज खान सदस्य, जनाब कासिम कुरैशी सदस्य, जनाब अमीन भुट्टो साहब सदस्य, जनाब लुकमान साहब सदस्य, जनाब शेख अहमद साहब सदस्य, जनाब निजामुद्दीन साहब सदस्य, जनाब जमाल अंसारी साहब सदस्य, जनाब अनवर कुरैशी साहब सदस्य, जनाब जमाल साहब सदस्य, जनाब इमरान खान साहब सदस्य। ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर आ जाए, शपथ आप लोगों को दिलाई जाएगी और एक मर्तबा समझ लें, फिर आप उसी तरीके से दोहराएंगे। ये रस्म हक बर्दारी विराट रानी इस्लाम अस्सलामुअलैकुम मैं के बाद में आप खुदा को हाजिर नाजिर मान कर लेंगे। ये छूट गया था इसमें, हमारे मोहम्मद अफजाल भाईजान ने कहा कि ये छोड़ो, सही बात है, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। तो मैं के बाद में अपना नाम लेंगे और फिर खुदा को हाजिर नाजिर मानकर फिर अपने वालिद साहब का नाम लेंगे, फिर कहाँ के रहने वाले साकिब वहाँ का नाम लेंगे कोरबा, फिर मैं आपको पढ़ूंगा। तो शुरू करते हैं, सब आगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर मानकर वालिद साहब का नाम ले लेंगे। साकिन कोरबा मैं हल्फ लेता हूँ कि आज मुझे इंतजामिया कमेटी दारुल उलूम रिजविया व मस्जिद गरीब नवाज चिमनी भट्टा की जो जिम्मेदारी दी जा रही है, पूरी जिम्मेदारी, दयानतदारी, ईमानदारी और लगन जज्बे के साथ बगैर किसी भेदभाव के पूरा करता रहूंगा। आवाम को साथ लेकर चलूंगा। आमीन। ठीक सर। आइए आए हुए यहाँ से न जाएंगे और अपने बेटे को नहीं लगाना उनका पर यहाँ पे गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी। जनाब मुन्ना खान सदर साहब के जरिया हमारे अतिथि आए हुए हैं, खसूसी मेहमान आए हुए हैं, उन्हें पेश किया जा रहा है। मोमेंट है आप कोई हमारा खाना देने नहीं जाएंगे और तब तक आज के मुझे स्वामी की घोषणा नहीं कर वही आ रहा हूँ यार, माफ करेंगे, बहुत समय की कमी पड़ गई है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अल्लाह
यहाँ को भी नहीं था ना कि मध्य प्रदेश अपन भी वो तो लग जाएगा वो पूरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले जी समझ में आ गया। हमारी दौलत का खाली जो रखी दौलत ये दौलत है दौलत ये दौलत अलग अलग। आइए आइए आप बस बहुत हो गया यार कितनी दफा करोगे जितना चले कम है आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं इनकलाब ला दिया आप लोग पूजा बदल दिए माहौल बदल दिया इतना जबरदस्त जो हम लोग लाखों खर्चे करके ये हासिल नहीं हो रही। हम लोग जो नहीं आए होंगे पछता रहे होंगे कि इस प्रोग्राम को हम क्यों नहीं सुने। जी जी संघ बुनियाद कैसे करवा रहे हैं निकलेगा अब कहा मदरसे से काम करेगा क्या बात है इसको दे देना नीचे गाड़ी में रख देगा दे दे गाड़ी में। मुस्लिम मंच के संयोजक भी हैं। हम आप सब उनका इस्तकबाल करते हैं। हम हमारे साथ आए जनाब हाजी इस्माइल सखानी साहब भी तशरीफ फरमा है। उनसे गुजारिश है कि आप बराए करम मंच पर तशरीफ लाने की जहमत गवारा करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय कलेक्टर RPS त्यागी साहब करेंगे। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब राजेंद्र पांडे साहब जिला बीजेपी के आप अध्यक्ष हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हम यहाँ के महापौर जो ऑफिशिएटिंग महापौर हैं जनाब सुशील गर्ग साहब उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हम छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब सलीम अशरफी साहब का भी दिली तौर पर इस्तकबाल करते हुए उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं अपने साथ समेटे बैठे हैं। और अब ग्लूकोशी की रस्म अदा की जाएगी। तो मैं सबसे पहले हाजी अखलाक साहब से गुजारिश करता हूं कि जनाब हाजी अखलाक साहब और जनाब मुन्ना खान साहब जिन्होंने अभी तक तो सदारत का ओहदा संभाला नहीं है, वोट का कार्यक्रम शपथ ग्रहण का अभी हुआ नहीं है। जब हो जाएगा तो मैं उन्हें भी सदर की हैसियत से आपके सामने पेश करूंगा। तो अभी मैं जनाब हाजी अखलाक साहब और मुन्ना खान साहब से गुजारिश करता हूं कि जनाब अफसाल साहब का फूलों के गुलदस्तों के साथ इस्तकबाल करें। जनाब सैयद वाहिद अली साहब और शेख हरीम साहब से गुजारिश है कि आप आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कलेक्टर साहब त्यागी साहब का फूलों के गुलदस्ते के साथ इस्तकबाल करें।
और अब जनाब हाजी सलीम अशरफी साहब का इस्तकबाल फूलों के गुलदस्तों के जरिया हाजी रज़्ज़ाक और बरकत खान साहब के जरिया किया जाएगा। उनसे भी गुजारिश है कि वो मंच पर आए। हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट जनाब राजेंद्र पांडे साहब का स्वागत। थोड़ा हाथ को इधर, हाथ को साइड करने का, ये हाथ को तो पांडे साहब का स्वागत जनाब जावेद कुरैशी साहब और बशीर मोहम्मद साहब के जरिया किया जाएगा। जुम्मन खान साहब से भी गुजारिश है कि वो आए और पांडे साहब का स्वागत करें। जावेद आओ ना। ठीक है, ठीक है। जनाब उस्मान खान साहब से गुजारिश है कि वो आए मंच पर और आरपीएस त्यागी साहब का स्वागत करें। लीजिए, घर से आइए। बंदे बंदे नारे तकबीर, नारे सारा। जनाब मुर्तजा अंसारी साहब से गुजारिश है जहां भी हों जल्द आवे और हमारे चीफ गेस्ट का अफजाल साहब का फूलों के गुलदस्ते के साथ इस्तकबाल करें। हमारे वार्ड पार्षद टिकमदार जी का भी स्वागत। हमारे मस्जिद के इस मदरसे के जो मुअल्लिम है उनसे गुजारिश है कि वो आए हमारे पार्षद का स्वागत करने। और मैं अब सिलसिलेवार नाम पढ़ रहा हूँ, आप सब के सब हजरात आगे चले जाएंगे और स्वागत के इस घड़ी में अपना खूबसूरत वक्त जरूर देंगे। जनाब मुन्ना खान साहब सदर, जनाब वाहिद अली साहब, जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन साहब, जनाब बशीर खान साहब, जनाब जावेद कुरैशी साहब, जनाब तुफैल अहमद साहब, जनाब हलीम शेख साहब, जनाब महबूब खान साहब, जनाब सईद खान साहब, जनाब मुर्तजा अंसारी साहब, जनाब बरकत खान साहब, जनाब आफ्ताब साहब, जनाब शमीम इमाम साहब, जनाब मोहम्मद रफीक मेमन साहब, जनाब यासीन मेमन साहब, जनाब उस्मान खान साहब, जनाब अमीर शेखानी साहब, जनाब यूसुफ कुरैशी साहब, जनाब उस्मान खान साहब, जनाब फिरोज खान साहब, जनाब कासिम कुरैशी साहब, जनाब अमीन भुट्टो साहब, जनाब लुकमान साहब, जनाब शेर अहमद साहब, जनाब निजामुद्दीन साहब, जनाब जमाल अंसारी साहब, जनाब अनवर कुरैशी साहब, जनाब जमाल अहमद साहब, जनाब इमरान खान साहब। ये वो कमेटी के जो चुनिंदा हजरात हैं उनका नाम मैंने पढ़ा। और अब मैं जो निगरां कमेटी बनी हुई है इस वक्त से रिजविया की, उस कमेटी के हजरात से मैं बड़े मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा कि आप भी आए। जिला अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी के जनाब जावेद सैयद जावेद साहब से गुजारिश है कि आप भी आए और यहाँ मंच पर तशरीफ लाने की ज़हमत दोबारा करें। तो मैं निगरां कमेटी के जो खुसूसी हजरात हैं बड़े इज्जत के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी आए। हमारे मेहमान खसूसी में सारे का आप
अपने खूबसूरत गुलदस्तों के साथ उनका इस्तकबाल करें। जनाब अलहाज कारी सैयद सबीर अहमद अशरफी साहब, जनाब डॉक्टर हाफिज सईद अख्तर रजा साहब, जनाब एहसान खान साहब पुरानी बस्ती, जनाब इकबाल खान साहब कठोरा, जनाब नसीम अख्तर साहब बालको, जनाब मकबूल खान साहब SI पुलिस सेवानिवृत्त, जनाब इमामुद्दीन साहब कसुंदा, जनाब अहमद खान साहब नोन बिर्रा, जनाब मंसूर खान साहब दीपका, जनाब मुबीन खान साहब बाकीनोगा, जनाब यासीन साहब ओमपुर राजकमा। नाम याद है GN खान साहब और इकबाल खान साहब से भी गुजारिश है, वाहिद अली ऑपरेटर साहब, इन सबों से भी गुजारिश है कि आप यह है इस इस्तकबालिया समारोह में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर आ जाए, इस मजलिस के शोभा को बढ़ाते नमाज का टाइम हो जाएगा। मौलाना वलीउल्लाह साहब से भी गुजारिश है कि आप भी बराए करम आए और मेहमान खसूसी का ग्लूकोसी के साथ इस्तकबाल करें। फारूक मेमन साहब से भी गुजारिश है कि आए और फूलों के खूबसूरत हार के साथ हमारे मेहमान खसूसी का इस्तकबाल करें। और यहाँ पर ग्लूकोसी के इस खूबसूरत कार्यक्रम को विराम देते हुए अब हम अपने असल मंजिल की तरफ प्रवास करने के लिए तैयार हैं। तो वेलकम एड्रेस खुश आमदीद कहने के लिए मैं कोरबा जिला के मुस्लिम समाज के रहबर और कोरबा नगरी के सारे कौम के दुलारे प्यारे जनाब हाजी इखलाक साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आए और मेहमान खसूसी की मौजूदगी में आप इनका इस्तकबाल करें और खुश आमदीद कहने के लिए चंद अल्फाज का इस्तेमाल अपने लहजे में करें। इखलाक खान साहब न सिर्फ कोरबा के अंदर हदीर अजीज हैं बल्कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपको अल्लाह तबारक ताला ने नवाजा है और हर तरफ से प्यार की खुशबू आपके दामन में मिलता आया है। इंशाअल्लाह यहाँ से भी आपको खुशियाँ मिलेगी, दुआएं मिलेगी। जनाब इखलाक खान साहब। हाज़रीन जमात अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश भाई। आज का जो शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि आली जनाब इज्जत माब जनाब अफजाल अहमद साहब जो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के आप राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और मुसलमानों के हरदिल अजीज भी हैं आप, और उनके साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब इज्जत माब अलहाज सलीम अशरफी साहब, उनको मैं अपनी कौम की तरफ से मुबारकबाद दे रहा हूँ। इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उनका ये दूसरा कार्यकाल है और डॉक्टर रमन सिंह जी को भी मैं इस बात का बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता
पूरा करने का मौका दिया। इसके लिए हमारी पूरी मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम उनका शुक्रिया अदा करती है। साथ ही साथ हम सबके लाडले और हम सबके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब राजेंद्र पांडे जी और कोरबा जिला के मुखिया, और मैं तो इस मन से एक चीज आज कह देना चाहता हूं कि कोरबा जिला में न आज तक ऐसा मुखिया आया है और न ही आने वाले समय में कोई ऐसा आएगा। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हर दावा दलील का मोहताज होता है। आज हमारे बीच जो कलेक्टर आरपीएस त्यागी जी हैं, हरदी वजीर हैं, चाहे उनके पास एक रिक्शा वाला भी जाता है तो उनको भी वही चल देते हैं जो शहर का धंधा चढ़ जाता है। ये उनकी अपनी एक खासियत है। हम जब उनके पास गए और जाने के बाद जब यहाँ की सारी समस्याएं बताया तो आपने एक टुक शब्दों में बोला कि हाजी साहब इकलाक आप फिक्र मत करो, मैं इस मदरसे का चुनाव कराऊंगा। जबकि आप बताऊं, सामाजिक झगड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता, सब लोग इससे अपनी दूरी बना के रखते हैं। लेकिन आपने कहा कि अगर 14 साल से इस मदरसे का चुनाव नहीं हुआ है तो यकीन जानिए मैं इस मदरसे का चुनाव करा दूंगा और चुनाव कराने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी कड़ी में हमारे चेयरमैन साहब ने जब आदेश दिया अली जनाब कलेक्टर साहब के नाम से कि आप मदरसा दारुल उलूम रिजविया का चुनाव कराइए, तो आपने चुनाव कराने के लिए पहले कमेटियों को बुलाया। जब उसमें बात नहीं बनी तो आपने बोला कि ठीक है, पूरे कोरबा जिले के जितने मुस्लिम लोग हैं वो लोग आए बीच में, उनके बीच के मैं सामंजस्य बना देता हूं। और सब लोग पूरे जिले के लोग आए और जिला पंचायत मीटिंग हुई, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। तब आपने कहा कि ठीक है, अब आप चुनाव चाहते हैं तो चुनाव होगा। और ऐसा चुनाव पूरे हिंदुस्तान में ये पहली मरतबा ऐसा चुनाव हुआ है। इसके लिए पूरी कोरबा की कौम, पूरी कोरबा की मुस्लिम जमात हमारे कलेक्टर साहब का हम हमेशा शुक्रगुजार हैं और ऋणी रहेंगे। और इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा तो उनका जरूर हम लोग कर्ज उतार देंगे। तो जो ये कमेटी बनी है जिसका शपथ ग्रहण है, इस शपथ ग्रहण में मैं एक चीज बता दूं कि हमारे कोरबा जिले के लोग जिनको हम लोगों ने आवाज दिया कि आप हमारे जनाब मुन्ना खान को वोट देकर आप उनको एक बार मौका दीजिए। और मैं इसलिए मौका मांगा था कि हर इंसान को मौका मिलना चाहिए और जब उसको मौका मिलता है काम करने के लिए तब उसकी काबिलियत का निखार होता है। जब मुन्ना खान ने 15 महीने यहाँ पर सदर थे, उनके सदारत में 8.5 लाख रुपए का बैलेंस आया। आपने 8.5 लाख रुपए बचा के दिया इस मदरसे को। अपने कार्यकाल में जब पुराने सदर द्वारा कहा गया कि उनको 2 ईद मिला है, 2 रमजान मिला है, और मैं कहना चाहता हूँ आपको तो 14 रमजान और 14 ईद मिली थी। आपने कितना बचा के दिया? बोलते मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बातें आ रही हैं। ये जो चीजें बनी हुई हैं, आपको बता दूं, ये सामने वाला हाल जो बना हुआ है डॉक्टर चरणदास महंत के फंड से बना हुआ है। उसके बगल में जो मकान बना हुआ है, ये जो हमारे सादा के इंजीनियर हैं जनाब अली बख्श साहब, उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा के इशारे सवाब के लिए मकान बनवाया और एक किचन हॉल बनाया। और इधर जो दुकानें 4 बनी हुई है वो मरहूम हाजी अब्दुल कयूम साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब पर आमीन आमीन बोल रही। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, उन्होंने 4-5 दुकानें बनवाया। और इधर की जो दुकानें 3 दुकानें हैं, जनाब सैयद हमारे रेंजर साहब
उनके पीरियड में काम हुआ है। और इधर की जो दुकानें बनी है, इस दुकानों पर प्रीमियम लिया गया है, उनसे पैसा लेके दुकानें बनाई गई है। तो वही हम लोग बोल रहे थे कि 14 साल का आप हिसाब कौम के सामने रख दीजिए। कौम जानना चाहती है कि आपने 14 साल अगर आपको खिदमत का मौका दिया तो आपने क्या काम किया। आपने कहा मैंने मस्जिद बनवाया, बेशक मस्जिद में मदरसे का पैसा नहीं लगता, आप सब जानते हैं। तो उनका अमाल उनके साथ। मैं तो अभी बोलता हूँ कि अल्लाह पाक उनको अक्ल सलीम अता करे और हम लोग किसी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। आज इस बात का आप जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ और हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो भी आज इस बात का हमारे कलेक्टर साहब से शपथ लेंगे। तो ये चीज अहद कर ले, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के बात सोच ले कि किसी से बदले की भावना से काम नहीं करना है हमको। और हमको वो काम करना है कि आज जो मुसलमान, आज हमारे पास लंगर हम बहुत करते हैं, फालतू खर्चे हम बहुत करते हैं, लेकिन आज हमारे कौम का एक कोई स्कूल नहीं है और आज हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे हैं। और आज रमन सरकार या केंद्र गवर्नमेंट जो मुसलमानों को योजनाएं दे रही है, हमारे कलेक्टर साहब हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उस योजनाएं का हम लोग लाभ लें। और ये एक चीज और बता दूं कि कोई इस मुकाबले में न रहे कि किसी की दुकान खाली कराई जाएगी, किसी को होटल खाली कराया जाएगा। अगर हम खाली करा के स्कूल चलाए तो क्या चलाए। जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर उगस्ट होना चाहिए कि हम खुद पैसा इकट्ठा करके और हमारे पास जो जगह बनी है इसके ऊपर हम मकान बनवाएं, कमरे बनवाएं और आने वाले सेशन में हम जो है स्कूल चलाएंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा अहद है, जिसमें उर्दू कंपलसरी होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा और सभी कौम के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। जो बच्चे गरीब हैं, अनाथ हैं, उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो किसी कौम का हो। ये हमारा नारा है, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद भी यही है कि सबको साथ लेके चलो। अगर आप हज करने जा रहे हो, अगर आपका पड़ोसी भूखा है, चाहे वो किसी कौम का हो, मुसलमान होना कोई जरूरी नहीं है, पहले वो अपना भाई है, तो सारा पैसा आप उसके लिए खर्च कर दीजिए, आपका हज हो जाएगा। आज हम मजहब को मानने वाले हैं, तो हमारा सबसे बड़ा ये जो मिशन है कि आने वाले समय में मैं यहाँ पर स्कूल चलाऊंगा और हमारे जो कमेटी के लोग हैं उन लोगों से भी मेरा ये वादा है और उनसे अपील है कि आपके ऊपर पत्थर कोई मारने दीजिए, लेकिन आप उसको हमें लोग फूल दीजिए। और ये सुनिए, इनकी कमेटी की भी काम को, निगरानी को, चौकसी करने के लिए कि ये लोग भी बहक न जाए, इनके ऊपर भी एक निगरान कमेटी बनाई गई है। मैं चेयरमैन साहब से इजाजत चाहता हूँ कि 11 लोगों की निगरान कमेटी बनाई गई पूरे जिले से कि कहीं किसी किस्म की गड़बड़ी ना हो। और इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने वादा कर रहा हूँ कि जिस तरह से कोरबा की कौम, हमारे चेयरमैन साहब, सारे लोग हम लोगों को भरोसा किए हैं, उनके भरोसा में मैं, हमारी कमेटी, कोरबा की आवाम, सारे लोग खड़ा उतरेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यही खत्म करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी बातें सुननी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब इखलाक साहब, आपने जितनी बातें यहाँ बयान फरमाया है, ये जो मंच है बड़ा कद्दावर मंच है। ये मंच कोई भी फैसला लेने में कॉम्पिटेंसी रखता है और आपकी इन सारी बातों में से किसी एक बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा यकीन है। अब मैं आप सारे हजरात से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि कुर्सियां खाली है, आप खड़े हैं, ये तहजीब के खिलाफ है। मेरी गुजारिश है कि उन कुर्सियों को भरिए। जब तक आप भरेंगे नहीं, तब तक हमारे अगले रहनुमा आपके बीच अपने बयान को आपके बीच फरमाने के लिए कभी नहीं आएंगे। मैं सबों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग खड़े खड़े मुस्कुराइए नहीं, आगे बढ़िए, और जो बैठे हुए हैं इधर उधर वो भी बढ़िया आगे।
अच्छा नहीं लगता है। महफिल में लोग खड़े हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, हमारे मेहमान है, खुशूसी को कितनी तकलीफ होगी। ये लोग खड़े हुए हैं और मैं अपनी बयानबाजी करूं और जरा जल्दी 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 आगे बढ़िए। मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आगे बढ़िए। से गुजारिश करते हैं कि लोगों को ले जाएं और देर न करें। ये तहजीब के खिलाफ है। कुर्सियां खाली पड़ी रहे, आप खड़े हैं और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अब मैं एक ऐसी हस्ती को दावत सुखन के लिए गुजारिश करने जा रहा हूं। जमीन के खमीर है, खमीर। मैं नहीं जानता वो बीजेपी, कांग्रेस, दुनियादारी, ये मैं नहीं जानता। हम आम इंसान हैं। हम तो ये जानते हैं कि वो चीज जो बेहतरीन चीज है उसकी कदर करनी चाहिए। यही हमारा ईमान है, यही हमारा धर्म है। तो मैं जनाब मोहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम राजेंद्र पांडे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप आए और आकर के इन गरीब, मुफलिस, गुदबे, कुचले हुए कौम को हिम्मत बख्शें। और यही हमारे लिए आपकी तरफ से सबसे बड़ा नजराना होगा जो हमें जिंदगी भर आपका ये उद्घोषण याद रहेगा। तो मैं पुनः गुजारिश कर रहा हूं जनाब राजेंद्र पांडे साहब से, यूं तो आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन आप हमारे लीडर हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। साथियों के साथ स्वागत। आदरणीय मंच उपस्थित कोरबा जिले के कलेक्टर महोदय, सम्माननीय असरफी साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारी महोदय, मेरे साथ काम करने वाले संगठन में भाई नूर भाई, इस समिति के चेयरमैन मुन्ना खान साहब, शेखलाल खान साहब और सभी सम्मानित गण। मैं तो अभी कार्यक्रम चालू होने से पहले हमारे अंसर महोदय जो बोल रहे थे कि 1:45 बजे नमाज होगा, कोई सोच रहा था बहुत सारे समय तो कहीं हम लोग घूमने में जाएगा तो नमाज का समय भी ना निकल जाए। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के आपकी समिति का गठन हुआ है, क्या एक अच्छी साला बने, उस साला में सारे कौम के लोग पढ़े। अभी से मैं अकलाक खान साहब बोल रहे थे, उसमें उर्दू भी हो, उसमें हिंदी भी हो, अंग्रेजी भी हो। यही आप समय की मांग है, हम समय के साथ चलना सीखें। अगर ये सोच के साथ में एक कमेटी का गठन हुआ है तो मैं भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस समिति को जो है कामयाबी मिले और यह समाज अपनी एक अलग छाप हो, मानवता के साथ में सबको साथ में लेकर चलने की जो संकल्प दोहराई हुई है, अपनी एक अलग पहचान बनाए। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अंत में पुनः प्रार्थना करना चाहूँगा कि समिति के ऊपर जो विश्वास कोरबा जिला के लोगों ने, दूर दराज के लोग भी आपके यहाँ वोट डालने आए थे। चुनाव के दरमियान मैं सरपी साहब जी से लगातार संपर्क में रहा, भाई मुन्ना खान से भी संपर्क में रहा। मैं भी कोशिश करता रहा, 2-3 बार बैठकें कराने की कोशिश किया कि आपस में अगर आप लोगों का सामंजस्य बन जाए, कोई बात की स्थिति ना हो तो चुनाव अच्छी चीज नहीं होती समाज के चुनाव में। लेकिन नहीं बना, अंत में स्थिति ऐसी आई कि चुनाव हुआ। चलो चुनाव में आप सब लोगों के लिए आशीर्वाद, ज्यादा आशीर्वाद जिसको मिला उनका दायित्व अगर इस समिति को आगे बढ़ाने का है, उनका दायित्व इस समिति के माध्यम से अन्य जो लोग दूर दराज में रहते हैं उनको भी इस समूह में जोड़े और आगे अच्छा काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे साहब, आपने जो मशवरा दिया है बड़ा कीमती है, उस पर यहाँ की कमेटी जरूर अमल करेगी। और एक जरूरी ऐलान कि आलिमों ने बैठकर ये मशवरा किया है कि नमाज के ज़ोहर के नमाज के वक्त को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देने में कोई शर्म, कोई उज़ुर नहीं है। तो 2:15 बजे ज़ोहर की नमाज अजान होगी और 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। हमारे लिए इतना वक्त काफ़ी है कि इंशाअल्लाह इस बीच हम अपने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निभा करेंगे।
अब मैं एक ऐसे कीमती सरमाया, वो सरमाया जिसे हमने हमेशा तबर्रुक मानकर अपनाया है, जिन्होंने इस मदरसे के ऊपर न जाने कितने एहसानात किए हैं, आपस के तफरके को भी मिटाने की आपने बेइंतहा कोशिश की है, लेकिन मर्जी खुदा के मर्जी के सामने हम और आप कोई माने नहीं रखते, और अल्लाह तबारक तआला जो करते हैं बेहतर करते हैं, इसी बात पर हमारा यकीन है। तो हम अपने उस हर्दिल अजीज मुबल्लिग मुकर्रिब और एक जिम्मेदार जो छत्तीसगढ़ के अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम अशरफी साहब से मैं बड़ा दस्त गुजारिश करूंगा कि आप बराए करम दाइश पर आए और अपनी खूबसूरत बातों से हम सामईन को नवाजने की सहमत गवारा करें। जनाब सलीम साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा दारुल उलूम रिजविया के इस सफल ग्रहण समारोह में जलवागर हमारे बीच जनाब मोहम्मद अफजाल साहब, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, शहर जिला कोरबा के सम्मानीय कलेक्टर साहब जनाब RKS त्यागी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र पांडे साहब, सदर मोहतरम सुन्नी मुस्लिम जमात कोरबा के वाली जनाब हाजी अफलाफ साहब, मदरसा रिजविया में आप तमाम लोगों की मोहब्बत से सदर बने जनाब मुन्ना खान, अलीम शेख साहब, बरकत खान साहब, और खुसूसी तौर पर एक नाम जनाब हमारे जामा मस्जिद के मोहतरम जनाब कारी शब्बीर साहब, इस मंच में और जलवागर सभी हजरात, मौजूद सभी सामाईन इकराम, मुसलसल 3 दिनों से मैं और हमारे अफजाल भाई दौरे पर हैं। मेरे पैर में कुछ तकलीफ है, इसलिए थोड़ा सा माजरत के साथ आप लोगों से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मदरसे की तरक्की, फलाह व बहबूदी के लिए आप हजरात ने जिस कमेटी को सम्मानीय कलेक्टर जी के जरिए मुंतखब किया है, सबसे पहले मैं उन तमामी हजरात को, तमाम ओहदेदारान मेंबरान को अपनी कल्ब की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और रब तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अगला साहब ने अभी आपके सामने में बहुत सारी बातें लगी, सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि एक इल्मी इदारे को और बढ़ाने के लिए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के लिए भी आप लोगों ने जो मंसूबा बनाया है, यकीनन वो काबिल तारीफ है।
मगर किसी एक शख्स के अहद ले लेने से वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचता जब तक तमाम आमुन नास का उसमें ताउन न हो। मैं इस मंच के माध्यम से आप तमामी हजरात को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी कमेटी या किसी एक तंजीम के भरोसे आप पूरा काम न छोड़ें, बल्कि दीनी काम कोई भी है ये रब तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और रज़ा के लिए हुआ करता है। उसमें अगर आप तमामी हजरात का अगर ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप उस काम को अंजाम दे सकते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरी बात ये कि हमारी कौम में कभी कभी बहुत सारी बातों में कुछ ना इत्तेफाकों को पैदाइश भी हो जाती है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि वो आपस के जो दिल के जो खलिश है वो दूर हो। उसमें बहुत सारी दुनियावी बातों का मामला भी उसमें पेश हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो उसमें दोनों लोग बैठने वाले उसमें इत्तेफाक रखे। जैसा कि मुझे अभी बताया पांडे जी बोल रहे थे कि कोशिश की गई कि भाई आपस में बैठकर एक इत्तेफाक राय लाकर हम कोई काम कर सकें, वो नहीं हो सका। आइंदा कोशिश ये हम सब लोगों की होनी चाहिए कि अगर हमारी ख्वाहिश इस बात की है कि हम इस इदारे को तरक्की देना चाहते हैं, उसकी फलाह व बहबूदी के लिए हम काम करना चाहते हैं, तो खुलूस के साथ सिर्फ इन्फाक फी सबीलिल्लाह अपने जाती मफाद को ख़त्म करके हमको आगे आना चाहिए और सब मिलजुल कर हम अपनी कौम की खिदमत करें, उनकी फलाह व बहबूदी का सोचें और उन्हें हम तरक्की के आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। इसी एक पस मंजर में मेरे साथ जो मोहम्मद अफजाल भाई साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, हम मुसलमानों के साथ बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं इस दारुल मुल्क में नफरत का सबब भी बनती हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं पसमानदगी के जिसको हम सही तरीके से उसको हम लोग पेश नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ताल्लुक से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में आज मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए काम कर रहा है। उसी ताल्लुक से मैं जरूर गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद अफजाल भाई साहब से कि वो आपके सामने जब पेश होंगे तो वो कुछ ऐसे कलमात आपको समझा दें कि जिससे आने वाले दिनों में हम उन कामों का अंजाम देने को हमको ताकत मिल जाए जिसका हम सब मंसूबा बनाते हैं। आप तमाम हजरात ने मुझे इतना ज़्यादा इस्तेमाल से नवाजा है, आप लोगों की मोहब्बत है, मैं तमामी हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि इस इदारे को रब तबारक व तआला दुनिया भर की तमाम खूबियों से नवाजे और इसका फायदा हमारी कौम को बेहतर तरीके से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं आपके जनाब सलीम अशरफी साहब, आपके जो आशीर्वचन हैं ये यकीनन यहाँ के लोगों में एकताई मजबूती पैदा करने में कभी कोई कमी नहीं आने देगी। इंशाअल्लाह जब आप दूसरे सफर में आएंगे तो देखेंगे कि हम सब एक धागे के साथ और वो मुझे आपको नजर आएंगे। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट मोहम्मद अफजाल साहब को अभी आपने सुना कि आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं, तो आज कोरबा के इस दारुल उलूम ने दिल्ली स्तर से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। हमारी आवाज, हमारी पुकार अफजाल साहब दिल्ली तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी कामयाबी, हमारी नाकामी का जो भी दस्तावेजी निजाम उन तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह।
जो भी यहाँ से आप लेकर के जाएंगे अपनी झोली में समेटेंगे, लेकर ही जाएंगे। आपको सिर्फ एक शेर के साथ मैं मुखातिब करता हूं कि यह दिन तारीख में, आज का दिन, यह दिन तारीख में कुछ इस तरह रोशन गया होगा, यह दिन तारीख में कुछ इस तरह रोशन गया होगा, जमीन देगी दुआएं और आसमां भी मेहरबान होगा। और यहाँ से इल्म का दरिया, यहाँ से इल्म का दरिया जो बादल बन के बरसेगा, जहानत का यकीनन अब यहाँ से खात्मा होगा, जहानत का यकीनन अब यहाँ से खात्मा होगा। इस शेर के साथ मैं मोहतरम अली जनाब अफजल साहब से बड़े दिल से, तहे दिल से गुजारे। आप बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं और आपने इस लायक समझा कि दारुल उलूम रिजविया में कोई कार्यक्रम हो, कोई मजलिस हो, मुनक़िद हो, उसमें आपकी शमूलियत हो, तो इसके लिए तो हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और जो कुछ आपके तरफ से हमें हुक्मनामा पेश किया जाएगा, इंशाअल्लाह आप उसमें हमें कामयाब और खड़ा पाएंगे। जनाब अफजल साहब। हमारे इस मजलिस के सदर जनाब कलेक्टर साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के सदर मोहतरम हाजी अलहाज सलीम अशरफी साहब, सम्मानित मंच राजेंद्र पांडे जी, सम्मानित मंच और खुसूसन अखलाक साहब, सबसे पहले मेरे अजीज बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, बहन भाई, ये एक मौजूद दुख है, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आगे भी होगा। तो आज के इस हलम बरदारी के मौके पर, इस मदरसे के हलम बरदारी के मौके पर मैं बड़ा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया था, जिसका हम कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उस पर आपने अमल करके आपने अपना सबर किया। और इस अमल को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, आपने पूरी टीम चुनी है, उसका अमल ये है कि आप सब मिलकर, कोरबा के सारे लोग मिलकर, उसमें बिला तफरीक़ व मज़हब व मिल्लत, आप सबको मिलकर ये अपना इदारा समझना चाहिए और आप और सबको मिलकर इस इदारे को चार चांद लगाने की कोशिश करनी चाहिए। न सिर्फ कोरबा बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे हिंदुस्तान भर में ये मदरसा नज़ीर बने, इस तरह की कोशिश आप सबको करनी चाहिए। और मेरी आप सबके साथ हुआ है, मैं आप सबको बार बार दरअसल ये जो मदरसा कायम हुआ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी, उसके मुताबिक है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल नज़ीर खलक़, ऐ चादर ओढ़ के सोने वाले उठ और पढ़। अल्लाह की जानिब से पहला हुक्म आया, सबसे पहला ये उठो और पढ़ो, तालीम हासिल करो। और इसमें भी कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके लिए सबसे बेहतर तारीफ कौन सी है, वो कुरान करीम का पढ़ना और पढ़ना। कुरान करीम का पढ़ना और पढ़ाना ये भी जरूरी है। और इस तरीके से लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें रास्ता दिखाया था, वो 3 चीजों का रास्ता दिखाया था कि मुसलमान को, मोमिन को कैसा होना चाहिए। अल्लाह की जानिब से कुरान में हुक्म आया है कि कौन सच्चा मुसलमान है, वाला कि वो सच्चा मुसलमान है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले।
अल्लाह के रसूल ने क्या रास्ता दिखाया कि मुसलमान को 3 चीजों का साथ रखना है। सबसे पहले तालीम, दूसरे तंजीम, तीसरे तिजारत। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में इन तीनों चीजों पर अमल किया। 2 चीजें तो मैंने यहाँ आपके बीच में देखी, तंजीम भी देखी, उसका तंजीम का आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से और तालीम का ही फर्क है। लेकिन तालीम जिस तरह की तालीम होनी चाहिए, ये यकीनन दीनी तालीम के साथ साथ हमें दुनियावी तालीम भी जरूरी है। मुस्लिम राष्ट्रमंच जिसका आपके पास बार बार जिक्र आ रहा है, उसने ये कहा है, उसका नारा है कि आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़े। तालीम जिंदगी के लिए और जिंदगी वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है अगर आप और हम अपने वतन से मोहब्बत नहीं करेंगे, उसके लिए जानिसारी नहीं करेंगे, आप वतन के अगर मोहब्बत करने वाले नहीं होंगे तो आप मुसलमान नहीं हैं। आप हम और आप अगर उसकी सुन्नत पर अमल करते हैं तो अपने वतन से भी मोहब्बत। हमारे अंदर हम मजहबी तालीम के अंदर तो खूब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन आज दुनियावी तालीम में हम कहाँ हैं? तालीम में निस्वा कहाँ है? मैं अभी कह रहा था बहनों, मेरी आदत बन गई, मैं चाहता हूँ कि हमारी बहनें, हमारी माँ बहनें आगे बढ़े। तालीम में निस्वा यानी बच्चियों की तालीम की किस कदर जरूरत है। बच्चा पढ़ता है, एक बेटा पढ़ता है तो ये बस सिर्फ बेटा पढ़ता है, अगर बेटी पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। जब वो बेटी पढ़ती है तो अपने घर को भी पढ़ाती है, और घर में ब्याह के जाती है उसको भी पढ़ाती है, उसको भी ईमानदार बनाती है। और हम अपनी बच्चियों को किस तरह, क्या आप सबको मालूम नहीं है कि हमें अगर ये दीन ये इस्लाम अगर मिला है तो उसमें हजरत फातिमा ज़हरा का और हजरत आयशा सिद्दीक़ा का कितना बड़ा रुतबा है, उन्होंने कितनी बड़ी तालीम हासिल करी थी। वो अनपढ़ नहीं थे, माफ करना, पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ी लिखी थी। आज हमारे पास जितनी भी अहादीसें मौजूद है हम आपको मिली है वो इनके जरिए मिली है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के जरिए हम लोगों को मिली है। अगर हम अपनी बहन बच्चियों को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे? और तालीम की, दुनियावी तालीम के साथ साथ हुब्बुल वतनी की तालीम। मैं ये इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्तों अजीजों कि अगर हमें हुब्बुल वतनी की तालीम नहीं मिली तो आज जो मुसलमान का आलम है कि मुसलमान 15 अगस्त 1947 को जब ये मुल्क आजाद हुआ, उससे पहले 14 अगस्त 1947 को इस मुसलमान के नाम पर एक मोहब्बत, एक मुसलमान और इस्लाम के नाम पर ये कह दिया गया, इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए और 10 लाख हिंदू और मुसलमान को उसकी बलि बेदी पे चाह दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसके? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ लोग ये जानबूझकर ये आदत डालते कि इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुसलमान है। मैं आपको बताना चाहता हूं मुसलमान नहीं है जिम्मेदार। अगर मुसलमान जिम्मेदार होता तो आप सब हज़रात यहाँ मौजूद हैं, आपके बुजुर्गों ने आपके आबा अजदाद ने ये तय कर लिया था कि ये मादरे वतन हमारा है, हमने इसको छोड़कर नहीं जाना। अगर हम इसको छोड़ के जाएंगे तो हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारे मदरसों का क्या होगा, हमारी दरगाहों का क्या होगा, हमारी खानकाहों का क्या होगा, हमारे इदारों का क्या होगा। अगर हम इनको छोड़ के जाएंगे तो हमारी मादरे वतन हिंदुस्तान का क्या होगा। हम रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे, इस मादरे वतन के साथ जिएंगे। मुसलमानों ने कभी पाकिस्तान की तिलावत नहीं की, उसकी कभी कोशिश नहीं की मुसलमानों ने। लेकिन मैं बताने में चाहता हूं, लेकिन इन लोगों ने, इन सियासतदानों ने मुसलमानों को इस काम के अंदर बताया। ये 3 लोग थे जिन्होंने इस मुल्क का बंटवारा किया। एक लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों के दस्तखत से इस मुल्क का बंटवारा हुआ। 10 लाख हिंदू और मुसलमान उसकी बलि बेदी पे काट दिए गए, उनको शहीद कर दिया गया। वो दोनों
फिर अब पाकिस्तान चले गए, उनको पाकिस्तान चाहिए था। लेकिन जो इसके जिम्मेदार हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके अकरबा, क्या उन्होंने कभी माफी मांगी कि हम 10 लाख हिंदू और मुसलमानों को मरवाने के जिम्मेदार है? क्या कभी उन्होंने कौम से ये कहा? बल्कि ये कहा कि मुसलमानों तुम जब तक हमें वोट नहीं दोगे या हमारे साथ ही चलोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपनी जगह पर तुम कमजोर रह जाओगे। और यही नहीं किया साथी, उन्होंने पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पे इसको मुल्क को बांटा, फिर हिंदू और मुसलमान को अकलियत और अक्सरियत के नाम पे बांटा, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटा कि जो ज्यादा तादाद में वो बहुसंख्यक, जो अल्पसंख्यक है वो मुसलमान को अल्पसंख्यक बता दिया। अरे भाई, हम इस मुल्क के मालिक हैं, इस मुल्क के किराएदार नहीं है, इस मुल्क का कानून हम सबके लिए बराबर है, तो हमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे क्यों बांटा जा रहा है? क्यों बांटा जा रहा है? उन्होंने कहा आपको रिजर्वेशन देंगे, आपके बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा और आप जो है अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएंगे और आपको गवर्नमेंट सर्विसेज मिलेंगी। हमने सबने खुश होगा, चलिए इन्होंने बहुत अच्छे, इन्होंने हमारे को, उन्होंने रिजर्वेशन के नाम पे मुसलमान से वोट तो ले लिया, लेकिन माफ करना, उन्होंने आपके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। आज बताइए कितने लोग हैं जो अल्पसंख्यक के नाम पे गवर्नमेंट सर्विस में गए? एक नाम बता दिए, एक हाथ खड़ा करके बता दिए कि मैं अल्पसंख्यक के नाम से मुझे गवर्नमेंट में मुझे वो मिली है, नौकरी मिली नहीं। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुसलमान को मुसलमान, हिंदू मुसलमान बांटा, फिर मुसलमान मुसलमान बांटा के लिए अगड़े और पिछड़े मुसलमान में बांट दिया जाए। मुसलमान अगड़े सैयद मोहन पठान शेख, ये अगड़े मुसलमान है, पिछड़े मुसलमान ने बेचारे अंसारी, सैफी, अब्बासी, ये पिछड़े मुसलमान है। उनसे कहा गया पिछड़े मुसलमान, अरे आप बटो जो रिजर्वेशन देंगे आपको, ठाका वोट लिए बेचारे अब्बासी, अंसारी, सैफी बेचारे देखते रह गए, उनके बच्चों को आज तक न तालीम मिली न नौकरी मिली। अब एक निरंतर आयोग आ रहा है फिर से, आप सबको वो कहते हैं मुसलमान, अगड़े मुसलमान, पिछड़े मुसलमान भी नहीं, दलित भी मुसलमान होते हैं। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जब आखिरी खुतबे में कह दिया कि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ लिया, एक एक सब पे खड़े हो गए महमूद आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रवा, ना अरब से आजम बढ़कर है, ना जब से अरब बढ़कर है, ना गोरे से काला ना काले से गोरा। तो फिर हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, बार मुसलमानों को बांटा जा रहा है और हम सब लोग बढ़ रहे हैं। ये कितने दुख की बात है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसी तरफ मुसलमानों को अपना निशाना बना रहा है, बता रहा है कि आपके साथ किस तरीके का जुल्म और सितम किया गया। मैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखता, माफ करना। मेरी तंजीम खालिसन समाजी तंजीम है जो सिर्फ मुसलमानों की और देश के हिंदू और मुसलमानों की एकता भाईचारे के काम को आगे बढ़ाता है। पूरे हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम्स को जो बीच में जिस तरह के जो गैप पैदा कर दिए गए, अरे हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, बिल्कुल उन्होंने फरमा दिया, कुल्लुकुम मिन बनी आदम बिन तुराब, हम सब जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं सब हजरत आदम की औलाद है और हजरत आदम को मिट्टी से बनाया गया। अगर हम हजरत आदम की औलाद है तो हिंदू और मुसलमान में फर्क कैसा? हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो तो सब एक ही है, हम सब हजरत आदम की निस्बत से भाई भाई है। हमें बांटा कैसे जा रहा है और हम बटे चले जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे बटे चले जा रहे हैं। तो हम क्या नबी की सुन्नत पे कौन सा अमल? जब तक हम दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम नहीं लेंगे, हुकुल वक्ती की तालीम नहीं लेंगे, आपको हमें इस तरीके से बांटा जाएगा। हमने न कटना है न बंटना है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्र मंच अपने काम को लेकर मुल्क के, आपको बताया जी मोहतरम सलीम अजहर साहब ने पिछले 3 दिन में 8वां प्रोग्राम है। सिर्फ हर मौके में जाकर आपको पता है हमने न सिर्फ इसमें मामला में बल्कि मोहतरम सलीम अशरफी साहब को हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप लोगों के तो मैं बता देना चाहता हूँ, मुस्लिम राष्ट्र मंच पूरे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी इनको जिम्मेदारी है, मदरसा, मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह, मुतवल्ली हजरात, उलेमा हजरात, उन सबसे पूरा जाके राब्ता करना, उन सबको एक सूत्र में बांधना, उन सबको एक झंडे के नीचे लाके कि आओ हम इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारे सजाएं और ये मुल्क हमारा है, हम सबको मिलकर इस मुल्क को बढ़ाना है। इसका काम मोहतरम सलीम अशरफी को मुस्लिम राष्ट्र मंच की जानिब से किया है और जब से इनको ये काम दिया गया, इनके पैरों में देखिए आप माशाल्लाह कितने वो है, लेकिन
इनके घर वाले भी कितने इनको तकलीफ देते हैं कि वो कहते हैं अरे भैया आप इस उम्र में आराम करो, कहाँ दौड़ कर रहे हो। लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है वो इनको चैन से जीने नहीं देता, करवट नहीं ले पाते, परेशान रहते। सुबह उठते अफजाल भाई ऐसा है, आप छत्तीसगढ़ में बहुत परेशानी है, आपको यहाँ आना है, सब जगह चलना है, मुसलमानों के बीच जाना है, सबको एक सूत्र में बांटना है, एक धागा में बांटना है, हमें हिंदू मुसलमान के फर्क मिटा देना है। हम ठीक है, आप देखिए 121 करोड़ 125 करोड़ के हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, उसके बावजूद कितनी हमारी बदनसीबी है। यहाँ देखता आ रहा हूँ चारों तरफ चिमनियां देखता आ रहा हूँ, कितनी तरक्की होनी चाहिए। हमें ये तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाना चाहिए था। आज इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम तरक्की पजीर मुल्क है, यानी हम अभी तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बने हैं। कहते हैं ना जी अमेरिका तरक्की याफ्ता मुल्क, अरे हमारी जितना हमारे लाना 125 करोड़ हिंदुस्तानी कहां है हमारे पास, है ऐसे लोग काम करने वाले। और हर तरह की तालीम, हर तरह की जितनी तालीम आप लोगों के पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने हम हिंदुस्तानी आगे बढ़ चुके, कोई हमारा मुकाबला दुनिया में नहीं है, लेकिन बावजूद हम तरक्की पजीर हैं। हम तरक्की याफ्ता नहीं है सिर्फ इसलिए कि हम सब लोग हिंदुस्तानी आपस में बटे कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। हम सब लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चाहत यही है कि हम ठीक है जो अहले सियासत जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, हम तो इस मुल्क को एकजुट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यहाँ आए। और मैं सब आखिर में आप सबसे गुजारिश करूँगा, आज मुन्ना साहब और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह, जो मेरी ख्वाहिश है, हम लोग जो चाहते हैं कि मैं अगले साल आऊँ, न सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी के साथ साथ हुकूमती और हुकूमती के साथ साथ तालीम निस्वा के लिए भी आप लोग काम करें। अगर आप काम करेंगे तो खुदा की कसम मेरा दिल आप सबको दुआएं देगा। और ये मैं आपको एक मिसाल लेके जाना चाहता हूँ कि यहाँ की छत्तीसगढ़ की मिसाल मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जाकर इंशाल्लाह आपकी ये मिसाल पूरे हिंदुस्तान में बताऊंगा कि देखो हुकूमती का मरकज है, वो वहाँ पर जो बना है तालीम मदरसा दारुल उलूम रिजवानिया, उसमें जाके देखिए किस कदर जो है उसमें जो है रिजविया जो है दारुल उलूम रिजविया, जो उसमें जाके देखिए किस कदर अच्छा काम हो रहा है और पूरे मुल्क के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए काम है। यहाँ पे हमारे पंडित जी भी बैठे हैं, हमारे सब लोग बैठे हैं और किस कदर प्यार और मोहब्बत और अखलाक के साथ काम कर रहा है। मैंने आपका बहुत बहुत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत जज्बाती तकरीर मोहतरम अफजाल साहब ने किया और इस जज्बात को हम सब अपने सीने से लगाए रखेंगे। और जो कुछ आपने सलाह मशवरे आपने दिए हैं, इंशाअल्लाह जब आप आइंदा आएंगे तो देखेंगे कि आपकी बातों पर, आपके हुक्मनामों पर हम लोगों ने किस तरह अमल किया। और अब बारी है